हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग सीए विद बीकॉम। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ये है कि सीए के कंसेप्ट्स को पढ़ना मतलब आसान हो जाता है बीकॉम के साथ। एज कुछ हद तक बीकॉम में वो चीज़ें होती हैं जैसे अकाउंट्स की, लॉ की, कुछ चैप्टर्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ यूनिट्स सेम होते हैं, जिस वजह से सीए में थोड़ा ईजी हो जाता है आपको कंसेप्ट्स को समझना, क्योंकि वो आपको पहले से आ रहे होते हैं। और सेकंड है, आपकी अच्छे से तैयार हो जाते हैं वही। अगर आपने पहले बीकॉम के एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद आपके सीए के एग्ज़ाम्स आए, तो बीकॉम में आपने जो ऑलरेडी जिस चैप्टर्स की आपने एग्ज़ाम्स दे दिए, उनकी आपकी दोबारा प्रिपरेशन हो जाएगी जब आप रिवीजन करोगे। सो डबल प्रिपरेशन होगी उन चैप्टर्स की, तो उन चैप्टर्स में आप अच्छे से दे पाओगे अपना, सो बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। थर्ड हम बोलें एनहांसेस योर स्किल्स। बीकॉम और सीए को साथ करने में आपकी स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट होती है, चाहे वो अकाउंटिंग स्किल्स हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल हो, चाहे वो लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर इकोनॉमी की, फाइनेंशियल की, किसी भी तरह की स्किल्स में जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, उन सब में एनहांसमेंट होती है। सो फोर्थ अगर हम बात करें, डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स। सीए स्टूडेंट्स ना बेसिकली जो घर पे बैठ के करते हैं, मतलब ट्यूशन जाते हैं, आई एग्री, इंस्टीट्यूट जाते हैं, बट कॉलेज जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा होता या ओपन कॉलेज कर रहे होते हैं, सो वो लोगों की कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रहती हैं एज़ कम्पेरेटिवली जिन्होंने नॉर्मल रेगुलर कॉलेजेस ज्वाइन किए होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर आप कॉलेज जाते हो, मतलब डेली नहीं जाते, हफ्ते में 1 दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, तब भी फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप ढेर सारे लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो। सो इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एनहांसमेंट होती है, जो आपको आगे जाके हेल्प करती है फ्यूचर में, ठीक है। और फिफ्थ अगर हम बात करें, इंक्रीजेज जॉब पर्सपेक्टिव। अगर किसी बंदे ने बीकॉम करी है, फिर उसके बाद सीए करी है, तो उसके पास एक अच्छा क्या कहते हैं, उसका एक अच्छा सीवी बनता है, जिससे वो अगर मतलब सीवी भी बनता है, या कह लो उसका एक अच्छा बेस बनता है, जिससे हम बात करें कि अगर आप उसको आगे जाके कुछ करना है, जैसे सीएम में करना है या एमबीए करना है, तो उसको हेल्प मिलती है वो सब चीज़ें करने में भी। और अगर हम वहीं बात करें डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस में हैवी वर्कलोड, मतलब आपको सीए का भी पढ़ना है, आपको बीकॉम का भी पढ़ना है, और एग्ज़ाम टाइम पे जब बीकॉम के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तब सीए की पढ़ाई को आपको पॉज करना पड़ता है, तो उस टाइम तक आपकी जो सीए की पढ़ाई पॉज पे रहती है, उस चीज़ का भी थोड़ा चक्कर पड़ता है। और हैवी वर्कलोड की बात करें, अगर हम सीए को और बीकॉम को साथ साथ करते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है, थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ती है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर भी बढ़ता है, सो उस वजह से बहुत वर्कलोड हो जाता है। और सेकंड बात करें, डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग स्टडीज़, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें बैलेंस करने की, बीकॉम और सीए को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं भी बीकॉम के साथ सीए कर रही हूँ, सो आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, 3 दिन जा रही हूँ, उसमें भी कॉलेज के कभी असाइनमेंट्स आ गए, कभी कॉलेज में अटेंडेंस का पंगा, कभी कुछ, बहुत चक्कर होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, लिमिटेड टाइम फॉर डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, जैसे कॉलेज में करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, या आपको बाहर जाना है फैमिली के साथ, कोई और एक्टिविटी करनी है, घूमने जाना है, कुछ भी है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब पॉज हैं, वो सब रुक जाती हैं, वो आप नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फोर्थ अगर हम बात करें हाई स्ट्रेस लेवल की, स्ट्रेस बहुत होता है, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट की लोग बात करते हैं, बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो, स्ट्रेस होता है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। आप कुछ भी करोगे आपको स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगी, सो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खुद सबका अपना अपना व्यू होता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, गेम खेलो, डांस कर लो, सिंगिंग कर लो, फैमिली के साथ टाइम बिता लो, घूम लो, पार्क में चले जाओ, बस यही कर सकते हैं। या फिर थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ लो, बहुत सारे ट्रिक्स चल रही है, उन सब ट्रिक्स को फॉलो करके स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, तो वो भी सब चल रहा है, बट अपना अपना है कि कौन कैसे कैसे करता है। फिफ्थ है फाइनेंशियल बर्डन। जब आप सीए के साथ बीकॉम करते हो, बहुत खर्चा होता है, बहुत कॉस्टली है, सो आपको ये देखना पड़ता है कि बीकॉम की फ़ीस भी जा रही है उधर कॉलेज में, और उधर सीए की फ़ीस, ठीक है, जा रही है, सीए की इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस जा रही है, और सीए में इंस्टीट्यूशंस में तो फ़ीस लाखों तक की है। सो बहुत
लाइक पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है एक टाइम पे कहने पर, बट एक टाइम के बाद जब आप सीए बन जाओगे, आपकी बीकॉम हो जाएगी, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, तब लाइक फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी. सो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. सो डैट वॉज इट फॉर द डे. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब. बाय बाय.